हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एंटी एंजाइनल ड्रग। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एंजाइना पेक्टोरिस या इसे आल्सो कहते हैं एंजाइना। तो एंजाइना होता क्या है? एंजाइना पेक्टोरिस इज द पेन सिंड्रोम ड्यू टू द रिड्यूस ऑक्सीजन सप्लाई देन द रिमांड ऑफ ऑक्सीजन बाय मायोकार्डियम। जब हमारी मायोकार्डियल मसल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है तो एक पेन फील होता है जिसको कहते हैं हम एंजाइना। द एंजाइना इज ए चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट। जो एंजाइना होता है चेस्ट पेन होता है या इसको डिस्कम्फर्ट कहते हैं। योर हार्ट मसल्स डज नॉट इनफ ऑक्सीजन रिच इन ब्लड एट टाइम ऑफ डिमांड फॉर मोर ब्लड। जब हमारी ब्लड या कैपिलरीज को ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड हो जाती है और ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है तो उसमें एक पेन फील होता है जिसको कहते हैं एंजाइनल। इट में फील लाइक प्रेशर और स्क्वेंजी इन योर चेस्ट। इससे हमारी जो चेस्ट होती है उसमें स्क्वेंजी फील होती है। इन अदर वर्ड दे से द एंजाइना नॉट डिजीज इट इज द सिम्टम ऑफ हार्ट अलार्म ऑफ हार्ट डिजीज, यूजुअली कोरोनरी हार्ट डिजीज। एंजाइना जो होता है एक डिजीज कोई नहीं होता है, वो एक सिम्टम होता है या हार्ट अलार्म होता है जिससे पता चलता है कि अब हमारी हार्ट में कोई प्रॉब्लम होने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टाइप ऑफ एंजाइना। एंजाइना कितने टाइप्स की होती हैं? पहला होता है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंजाइना होता है। पहला होता है स्टेबल, इसे क्लासिकल, टिपिकल और एफर्ट इंड्यूस एंजाइना भी कहते हैं। दूसरा होता है अनस्टेबल एंजाइना। तीसरा होता है वेरिएंट या पेरिन्जाइटल एंजाइना। तो देखते हैं पहला स्टेबल एंजाइना, इसको क्लासिकल या टिपिकल या एफर्ट इंड्यूस एंजाइना भी कहते हैं। द क्लासिकल एंजाइना इज द मोस्ट कॉमन फैक्ट ऑफ एंजाइना, सो दैट कॉल्ड अ टिपिकल एंजाइना। It is characterized by the reduce of coronary perfusion due to the fixed obstruction of coronary artery produced by the atherosclerosis due to fixed obstruction। इस टाइप ऑफ एंजाइना में क्या होता है कि जो हमारी वेंस या आर्टरी होती है उसमें अर्थरोस्क्लेरोसिस यानी कि जो ब्लड होता है उसका डिपोजिशन होता है जिसके कारण एक पेन फील होता है या ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाती है जो फॉर्म करती है क्लासिकल एंजाइना का। The blood supply cannot decrease at the time of more blood demand and heart become ischemic. We get pain. The left ventricle typical angina pectoris या promptly इसको कहते हैं relief by the rest subside veins increase enough energy demand is within nitroglycerin drug। जो नाइट्रोग्लिसरीन ड्रग होता है जो कि हमारी ऑक्सीजन सप्लाई को के डिमांड को इंक्रीज कर देता है। देखिए ये हमारी होती है वेंस जिसमें कि ये प्लग फॉर्मेशन हो गया है तो जिसके कारण कि यहाँ से जो होकर ब्लड जाएंगी या तो इस पे रेजिस्टेंस लगाएंगे या ब्लड फ्लो हमारा होगा डिक्रीज हो जाएगा जिसके कारण एक पेन फील होगा जिसको हम कहते हैं स्टेबल एंजाइना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना क्या होते हैं? अनस्टेबल एंजाइना आर समटाइम्स कॉल्ड एज एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। इसको हम एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। कॉज अनस्टेबल चेस्ट पेन एंड यूजुअली अकर्ड एट द रेस्ट। जो इस टाइप का एंजाइना होती है वो रेस्ट के दौरान भी कभी कभी अटैक कर सकती है। सिम्टम्स ऑफ अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? इट अकर्ड व्हेन यू मे बी इन रेस्टिंग कंडीशन। जब हम रेस्टिंग कंडीशन में होते हैं फिर भी ये कभी कभी हो जाता है। कम एज सरप्राइज में भी लास्ट लॉन्गर देन स्टेबल एंजाइना। यह अचानक से भी हो सकता है। रेस्ट और मेडिसिन यूजुअली नॉट रिलीफ। हम इजिली रेस्ट करें या मेडिसिन ले तो जल्दी से ठीक नहीं होता है। इट मे बी गेट वर्स ओवर द टाइम। जितने ज्यादा टाइम तक हम इसको ऐसे ही रखे रहेंगे तो ये और भी सीवियर कंडीशन को फॉर्म कर लेगा। इट मे बी लीड्स टू हेडेक। इसके कारण हमारे सर में बहुत तेज दर्द होगा। ये देखिए इसका मैकेनिज्म ऐसे होता है। पहले जो हमारी आर्टरी होती है या वेन होती है उसमें प्लग का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर जो प्लग होती है रप्चर्ड हो जाती है, टूट जाती है और टूट जाने के बाद फिर से हमारा जो प्लेटलेट्स होती है यहाँ आकर बाइंड कर देती है जिसके कि और ज्यादा इसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है जो जल्दी टूटता नहीं है और इसके कारण होता है ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाती है। इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं ऑक्सीजन लेवल है जो वो डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वेरिएंट एंजाइना या इसको कहते हैं पेरिन्जाइटल एंजाइना। It is the common factor of episodic angina that occurs at rate usually between the midnight and early morning। ये टाइप ऑफ एंजाइना होता है जो मिडनाइट या सुबह के मॉर्निंग में भी देखने को मिल सकता है। इट इज ड्यू टू द कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म या कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म के कारण भी हो सकता है। सो द डिक्रीज द ब्लड फ्लो ऑफ द हार्ट मसल्स। पेरिन्जाइटल एंजाइना जनरली response brain coronary vasodilators such as nitroglycerin, calcium channel blocker etc। नेक्स्ट देखते हैं कॉज क्या होते हैं। जो वेरिएंट एंजाइना होता है उसके कॉज क्या होते हैं?
ड्यू टू द एक्सपोजर कोल्ड वेदर, ठंडी के समय में ज़्यादा होता है। स्ट्रेस मेडिसिनल दैट नारो द ब्लड वेसल्स, जो वो मेडिसिन जो ब्लड वेसल को नारो करती है। स्मोकिंग, यूज इन द कोकीन, जो कोकीन यूज करते हैं उनको हो सकता है। एंजाइनल ड्रग, एंजाइनल जो ड्रग होते हैं वो भी कर सकते हैं कॉज। दूध मेडिसिन विच प्रिवेंट, अबॉर्ट, टर्मिनेट, अटैक एंजाइनल पेक्टोरिस etc। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एंजाइनल ड्रग। जो एंटी एंजाइनल ड्रग होते हैं उसके क्लासिफिकेशन, तो पहला होता है नाइट्रेट्स। जो नाइट्रेट्स होते हैं दो टाइप के होते हैं, शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग। जो शॉर्ट एक्टिंग होते हैं उसके एग्जांपल है नाइट्रोग्लिसरीन, ग्लाइसरीन, ट्राइनाइट्राइट, इसको GTN भी कहते हैं। नेक्स्ट होता है लॉन्ग एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग में आइसोसॉर्बिट आता है। अगर आइसोसॉर्बिट को हम एज अ सबलिंगुअल लें तो वो आता है शॉर्ट एक्टिंग में। नेक्स्ट जो ड्रग है वो आइसोसॉर्बिट मोनोनाइट्रेट होता है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स के एग्जांपल क्या क्या है, प्रोप्रेनोलॉल, एटेनोलॉल, मेटाप्रोलॉल और कार्बिडिलोलॉल। नेक्स्ट जो कैटेगरी है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का एग्जांपल होता है निफेडिपिन, एम्लोडिपिन, फेलोडिपिन। दोस्तों ये जो एम्लोडिपिन है ये मोस्ट यूज ऑफ ड्रग होता है जो कि मार्केट में एम्लोकाइन नाम से आपको मिल सकता है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है पोटेशियम चैनल ओपनर। जो पोटेशियम चैनल ओपनर है उसका एग्जांपल निकोरेंडिल, मोनोऑक्सीडिल, डाइजॉक्साइड और पिनोसिडिल। नेक्स्ट जो कैटेगरी है अदर ड्रग्स। अदर ड्रग्स में पहला आता है एंटी प्लेटलेट्स, क्योंकि जो प्लेटलेट्स होती है वो प्लग्स को रप्चर करके वहां पर खुद बाइंड हो जाती है और उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कर देती है, वो जल्दी से ब्रेक नहीं होते हैं, इसलिए हम लोग यूज करते हैं एंटी प्लेटलेट्स ड्रग। इसमें जो एग्जांपल होता है स्टेपिन, टेरिमेटाजिडिन, रेनालोजिन और इवावेड्रोपिन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स क्या होते हैं? ऑल द ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स आर क्रूड ड्रग and they release the nitric oxide. They are only different duration of action. The major action of direct non-specific smooth muscle relaxation, so the nitrates are vasodilator या वेनियो, उसको arteriodilator भी कह सकते हैं। As the result they are reduce preload and afterload of heart. जो नाइट्रेट्स होते हैं वो एज एक्ट करते हैं वेसोडाइलेटर में, जिसके कारण प्रीलोड और आफ्टरलोड जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, जो कि जो चेस्ट पेन होता है उसको खत्म कर देता है। देखते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जो एंटी नाइट्रेट्स ड्रग होती है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? जो सबसे पहले हम लेते हैं नाइट्रेट्स, जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो स्टिमुलेट करता है जीसी गोनाइल साइक्लेज को, फिर गोनाइल साइक्लेज इंक्रीज कर देता है सीजीएमपी पाथवे को, फिर वो जो सीजीएमपी पाथवे होता है वो डिक्रीज कर देता है एक्टिवेशन ऑफ मायोसिन लाइट चेन काइनेज एंजाइम को, फिर वो एंजाइम क्या करता है कि मायोसिन लाइट चेन जो होता है उसको डिक्रीज कर देता है। अल्टीमेटली जो हमारा होता है रिलैक्सेशन होता है, जो एक्टिन इस पर अटैक करके रिलैक्सेशन कॉज कर देता है, जिसके कारण कि हमारे चेस्ट में पेन खत्म हो जाता है। नाइट्रेट्स इंक्रीज द साइक्लिक जीएमपी। जो नाइट्रेट्स होते हैं साइक्लिक जीएमपी को इंक्रीज देता है। दैट आल्सो इनहिबिट द कैल्शियम चैनल, जो कि कैल्शियम चैनल को इनहिबिट कर देता है। नोट्स देखते हैं हम लोग। द प्लेटलेट्स हैव पुअर माइटोकॉन्ड्रिएज, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, so the nitric oxide generated from the nitrate active the cyclic GMP production is a cell that led to give mild anti-aggregatory effect. This action is valuable in the unstable angina. जो ये नाइट्रेट्स होता है ये मोस्टली वैल्यूएबल होता है अनस्टेबल एंजाइना में। नेक्स्ट देखते हैं नाइट्रेट्स का जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है। नाइट्रोग्लिसरीन इज द प्रोटोटाइप ऑफ ड्रग। जो नाइट्रोग्लिसरीन होता है प्रोटोटाइप ऑफ ड्रग होता है। नाइट्रेट्स हैव नो डायरेक्ट एक्शन ऑफ हार्ट बट एक्ट एज वेसोडाइलेटर या स्मूथ मसल डायलेटर इसको कह सकते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन quickly relieve the anginal pain by decreasing the oxygen requirement and increase the oxygen delivery to myocardium. जो मायोकार्डियम मसल्स होते हैं उसमें ऑक्सीजन डिलीवरी को इंक्रीज कर देती है। पहला प्रोसेस होता है फेज फर्स्ट क्या होता है बाय डायलेशन ऑफ आर्टेरियल्स। जो आर्टेरियल्स होते हैं उसका डायलेशन करता है। पहले होता है आर्टेरियल्स या लेटर जो ड्रग लेते हैं वो आर्टियो डायलेटर होता है। इसके कारण जो पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस होता है डिक्रीज हो जाता है। फिर जो होता है आफ्टरलोड आपका डिक्रीज होता है। इनडायरेक्टली कहें तो रिलीफ इन एंजाइनल पेन हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रोसेस आता है प्रोसेस सेकंड में क्या कहते हैं इसको बाय डायलेशन ऑफ वेन्यूल्स। जो वेन्यूल्स होता है उसका डायलेशन होता है। पहले लेते हैं वेन्यू डायलेटेड जो ड्रग होता है उसको लेते हैं जो क्या करता है पेरिफेरल पुलिंग ऑफ ब्लड कर देता है जो डिक्रीज कर देता है वेन्यूल रिटर्न ऑफ हार्ट को।
अल्टीमेटली डिक्रीज होता है प्रीलोड, फिर डिक्रीज लेफ्ट एंड राइट इंड डिस्टोलिक वेंट्रिकुलर वॉल्यूम जो होता है डिक्रीज कर देता है, फिर डिक्रीज कार्डियक वर्कलोड, जो हमारा कार्डियक वर्कलोड होता है वो अल्टीमेटली डिक्रीज हो जाता है, पुनः डिक्रीज ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ कार्डियक मसल, इसके कारण जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है कार्डियक मसल्स की वो डिक्रीज हो जाती है, जिसके कारण रिलीफ इन एंजाइनल पेन हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स, जो नाइट्रेट्स होते हैं उसके फार्माकोकाइनेटिक्स क्या क्या होते हैं। ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स आर लिपिड सॉल्युबल ड्रग, जो ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स होते हैं लिपिड सॉल्युबल ड्रग होते हैं। वेल एब्जॉर्ब फ्रॉम बकल म्यूकोसा, जीआईटी एंड स्किन, वो बकल म्यूकोसा या जीआईटी और स्किन में अच्छे से ऑब्जर्व होते हैं। ओरल एडमिनिस्टर्ड नाइट्रेट्स एक्सेप्ट आइसोसॉर्बेट मोनोनाइट्रेट अंडरगो द एक्सेसिव फर्स्ट पास metabolism in liver, hence the oral bioavailability of nitrates is very low. They are metabolized by the enzyme glutathione reductase and mitochondrial aldehyde dehydrogenase, जो एंजाइम होते हैं उसके साथ ये वेल मेटाबोलाइज होते हैं। नाइट्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू शॉर्ट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ, जो नाइट्रेट्स होते हैं ये शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग में क्लासिफाइड होते हैं किस बेसिस पे, द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और जो दूसरा हमारा होता है द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म दैट वर्क ड्यूरेशन एक्शन। इसके एग्जांपल क्या होता है, जैसे आइसोसॉर्बेट डाइनाइट्रेट होता है, ये इसके एग्जांपल होते हैं। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन थ्रू द स्किन इज लो, हेंस ट्रांसडर्मल रूट ऑफ यूज फॉर द प्रोलॉन्ग इफेक्ट देता है। The metabolites are excreted mainly urine, gluconide derivatives. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं इसके। मोस्टली ड्यू टू द वेसोडाइलेशन, जो वेसोडाइलेशन करता है उसके कारण क्या क्या एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है। फुलफिलनेस ऑफ हेड, थ्रोम्बोसिस, हेडेक, फ्लैशिंग, पाल्पिटेशन, वीकनेस, डिजीनेस, स्वेलिंग एंड हेडेक। बट इट विल बी मिनिमाइज और डिक्रीज बाय लो डोज ऑफ ड्रग। अगर हम लो डोज ऑफ ड्रग देते हैं तो ये सब साइड इफेक्ट जो हैं वो देखने को कम मिलेंगे। द रैश अराइज मोर कॉमन विद ड्रग पेंटाआर्थराइटियल टेट्रानाइट्राइल। नेक्स्ट देखते हैं इसके टॉलरेंस क्या होते हैं। द टॉलरेंस ऑफ नाइट्रेट्स अकर ऑन द लॉन्ग यूज ऑफ नाइट्रेट्स ओरली एज वेल एज ट्रांसडर्मल पैचेज। द डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस इज रेयर फॉलोइंग इंटरमिटेंट एक्सपोज। नेक्स्ट इसके एग्जांपल क्या क्या होता है। सबलिंगुअल ट्राइग्लिसराइड नाइट्रेट जो होता है उसके एग्जांपल। टॉलरेंस इज ड्यू टू द डिक्रीज नाइट्रिक ऑक्साइड जनरेशन, डिक्रीज ऑफ द सल्फेनिल रेडिकल इन द सेल और generation of free radicals. Nitrates also have cross tolerance. Tolerance can be prevented by the nitrate free interval near about 8 to 12 hours each day. नेक्स्ट देखते हैं ड्रग इंटरेक्शन। सिलिनिफाइल cause the dangerous nitrates action. It means it is parenteral or nitrates action potential. The nitrates action by the inhibiting the PDE5 so that in the medium of cyclic GMP is increased. Addictive hypotension is also possible when the nitrates is given with over vasodilation. इसके यूज क्या क्या होते हैं। साइनाइड पॉइजनिंग, पहला यूज होता है साइनाइड पॉइजनिंग। साइनाइड पॉइजनिंग इज द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इज ब्लड इज नॉट डिफेक्ट बट द साइनाइड इनहिबिट द cytochrome oxidase and prevent the oxygen utilization by the cell so that all tissue suffer with the hypoxia and anoxia. इसके मैकेनिज्म है हीमोग्लोबिन नाइट्रेट्स जो होता है उससे बाइंड होकर मेथियोहीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कर देता है। फिर जो होता है साइनाइड साइनोमिथाइल हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट सोडियम थायोसाइनेट का फॉर्मेशन कर देता है जो कि एक्सक्रीट हो जाता है यूरिन से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पोटेशियम चैनल ओपनर। पोटेशियम चैनल ओपनर क्या होते हैं। ओपन द पोटेशियम चैनल एंड इफेक्ट द सीवियर हाइपोटेंशन एंड इमरजेंसी हाइपरटेंशन। Nicorandil is administered orally that cause arteriolar and ventricularization and also improve the coronary blood flow. नेक्स्ट इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देखते हैं। निकोरेंडिल या पोटेशियम चैनल ओपनर जो होता है ओपन द पोटेशियम चैनल को ओपन कर देता है। इफ्लक्स द पोटेशियम
पोटेशियम का इफ्लक्स होता है, जो हाइपरपोलराइजेशन होता है। फिर ये दो पार्ट में होता है, वेन्यू डायलेशन होता है, आर्टरी डायलेशन होता है। जो वेन्यू डायलेशन होता है प्री लोड को डिक्रीज कर देता है, जो आर्टरी डायलेशन होता है आफ्टर लोड को आफ्टर डिक्रीज कर देता है। अल्टीमेटली जो रिलीफ इन एंजाइनल पेन कर देता है। नेक्स्ट इसका प्रोसेस होता है इंक्रीज द नंबर ऑफ CGMP पाथवे, जो कि रिलैक्सेशन ऑफ वेसल टोन को कर देता है। नेक्स्ट वेसल डायलेशन कर देता है, जो कि अल्टीमेटली पेन के रिलीफ कर देता है, एंजाइनल पेन को रिलीफ कर देता है। इंपॉर्टेंट नोट्स, जो निकोरेंडिल इज रिलीज टू एक्सक्रीट कार्डियो प्रोटेक्टिव एक्शन बाय स्टिमुलेटिंग द इस्केमिक प्री कंडीशनिंग एज वेल एज रिजल्ट एक्टिवेशन मायोकार्डियल पोटेशियम एटीपेज चैनल। नेक्स्ट इसके फार्माकोकाइनेटिक्स को देखते हैं। निकोरेंडिल इज वेल अब्जॉर्ब्ड ओरली, नियरली मेटाबोलाइज्ड इन लिवर, इट एक्सक्रीट इन यूरिन, इट इनहिबिट बाइफेजिक elimination of the initial rapid phase t half equal to 1 hours and later the slow phase t half equal to 12 hours. नेक्स्ट इसके देखते हैं साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट फ्लशिंग, palpitation, weakness, headache, dizziness, nausea, vomiting, ulcer in mouth at the time the drug administration, but after the stop the drug it will be held. Yeah, it also पोटेंशियल एज अ सिलेनिफाइल। नेक्स्ट जो कैटेगरी है सोडियम चैनल इनहिबिटर। सोडियम चैनल इनहिबिटर क्या क्या होते हैं? रेनालोजिन इनहिबिट द लेट फेज ऑफ सोडियम करंट दैट इंप्रूव द ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड इक्वेशन, इट इनहिबिट द सोडियम चैनल एंड कैल्शियम ओवरलोड सो दैट इंप्रूव द डिस्टोलिक फंक्शन। रेनालोजिन हैज एंटी एंजाइनल एज वेल एज एंटी एरिथमिक प्रॉपर्टी, it indicate the chronic angina alone or with other drug combination. It is the mostly used for the patient who has failed other anti-anginal therapy. या उन पेशेंट में यूज किया जाता है मोस्टली जो कि अदर टाइप ऑफ थेरेपी से नहीं ठीक होता है, जो एंजाइनल पेन होता है। नेक्स्ट देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। जो फार्माकोकाइनेटिक्स होता है, इट इज द मेटाबोलाइज इन द लिवर थ्रू द cytochrome P2D6 is also a substrate of P-glycoprotein. Next देखते हैं drug interaction. Renaultine can prolong the QT interval and should be avoided with other drug that cause QT prolongation. Next इसके देखते हैं side effect. Side effect क्या होता है? Constipation, headache, edema, dizziness, etc. Next कैटेगरी देखते हैं हम लोग एंटीप्लेटलेट्स एजेंट। जो एंटीप्लेटलेट्स एजेंट होते हैं, द एंटीप्लेटलेट्स एजेंट एस्पिरिन 162 mg और 325 mg इज एडमिनिस्टर्ड ओरली इन द पेशेंट विथ सस्पेक्टेड MI या मायोकार्डियल इंफेक्शन। इन द पेशेंट हैज एलर्जी विथ क्लोपेडोग्रिल 300 mg इज एडमिनिस्टर्ड। एंटीप्लेटलेट्स एजेंट शुड बी कंटिन्यू वंस अ डे। जो एंटीप्लेटलेट्स एजेंट होते हैं इसको कंटिन्यू एक दिन में एक ड्रग यूज किया जाता है।